हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग क्या बनाया था? लीनियर इक्वेशन एंड एपी बनाया था, है ना? तो आज चलो कुछ सम्स बनाते हैं। लास्ट डे क्या किए थे हम लोग? लास्ट डे कंसेप्ट समझे थे एंड कुछ एग्जांपल्स का सम्स करवाया था, है ना? आज क्या करवाएंगे? सीधा एक्सरसाइज का कुछ सम्स करवाएंगे। सारा नहीं करवाएंगे, हमको जो जो डिफिकल्ट लगता है, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं, मतलब जो कंसेप्ट हमको लगता है कि तुमको बताना चाहिए, जस्ट जो सम का कंसेप्ट हमको लगता है कि जो तुमको बताना चाहिए वही सारा हम बताएंगे, और बाकी सारा जो है वो तुम लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम बनाओगे। जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अलग टाइप का सम है वो हम बनाएंगे, ठीक है? चलो, लास्ट डे लीनियर इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट हम लोग सीख लिया था। तो ये वाले वीडियो जो देख रहे हो, हम लोग मान के चलेंगे कि लास्ट डे का जो लेक्चर हुआ था वो हम लोग देख चुके हैं। लास्ट डे जो बताया था वो हम लोग के दिमाग में पुट हो गया, ठीक? क्या बताया था दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी, ठीक है? रिपीट करेंगे हम लेकिन बहुत जल्दी। 5 मिनट से 5 to 7 मिनट्स के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर समझा देंगे कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था। मतलब 2 घंटे का क्लास 5 to 7 मिनट्स में, ठीक है? चलो देखते हैं कि क्या सीखा था। लीनियर इनइक्वेशन सीखा था। इनइक्वेशन में क्या सीखा था? इनइक्वेशन में ये सीखा था कि इक्वेशन के टाइम हम लोग का इक्वल्स टू रहता है, लेकिन इनइक्वेशन के टाइम क्या रहता है? ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल। इक्वेशन की तरह ही इनइक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है? इक्वेशन की तरह इनइक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन डिफरेंस एक ही आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि नेगेटिव नंबर से, कोई भी एक नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन हम लोग करेंगे, तब क्या हो जाएगा? बीच का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब ग्रेटर देन चेंजेस टू लेसर देन, लेसर देन चेंजेस टू ग्रेटर देन, greater equals to changes to lesser than equals to, lesser than equals to changes to greater than equals to। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो नया देख रहे हो, तुम लोगों को कुछ पता नहीं कि इक्वेशन क्या है, बस हम बोलेंगे कि थोड़ा सा प्रीवियस डे का जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर है, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था और वहां से 30 मिनट्स के अंदर मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया था, तो वो 30 मिनट्स देख लो, चेक कर लो। तो क्या हो जाएगा, हम क्या कह पा रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं, इसके साथ तुम अपना मेमोरी जो है वो सिंक्रोनाइज कर पाओगे। नहीं तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, और सिंक्रोनाइज अगर नहीं होता है तो प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होगा और हाथ से आउटपुट ठीक से नहीं आएगा, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, और हम लोग का आउटपुट क्या है? पेन एंड पेपर है ना? पेन से आउटपुट देना है पेपर में, तो आउटपुट ठीक से नहीं होगा। तो इसीलिए इनपुट करना जरूरी है। इनपुट कैसे करोगे? कान से या फिर आंख से या फिर दोनों से, ठीक है? तो एक बार वीडियो देख लो, 30 मिनट्स देख लो, तो फिर क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाना, ठीक है? तो क्या बता रहे थे हम लोग, क्या थे, कैसे क्या चेंजेस होगा? माइनस का बात कर रहे थे। तो नेगेटिव साइन मतलब, मान लो कि हम लोगों का है कि 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 2x ग्रेटर देन 5 माइनस 3 करेंगे, और x ग्रेटर देन 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है। और ये जो नीचे 2 है, ये नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 2 कैंसिल आउट होके x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये है सोल्यूशन। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, -2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? -2x ग्रेटर देन 5 माइनस 3, और -2x ग्रेटर देन, क्या करेंगे? 5 माइनस 3 है 2। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे नेक्स्ट लाइन में? 2 बाई -2, तो x ग्रेटर देन -1। बस खत्म। तुम्हारा गया बोर्ड्स का जो पेपर था, यहाँ पे तुम खत्म। लेकिन इसमें करना क्या है? इसमें ही लॉजिक लगाना है। जब भी एक से क्या रहेगा, माइनस का टर्म कुछ रिलेटेड रहेगा, तब ये बीच का साइन चेंज हो जाता है। मतलब क्या? इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्या होगा? -2x लेसर देन 2 डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय -2।
समझ में आया कि नहीं? अब क्या होगा, ये माइनस टू कैंसिल आउट हो गया। अब x लेसर देन क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे भी कैंसिल आउट करके 1 होता है। तो जहां पे हम लोग का आंसर आ रहा था x ग्रेटर देन 1, एक माइनस पुट करने से हम लोग का पूरा चेंज हो गया, x लेस देन -1, मतलब x का जो वैल्यू है -1 से छोटा है। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। ये जो सोल्यूशन मैंने दिया था, अगर कोई स्टूडेंट्स पूछते हो कि सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों किया, बेटा इसीलिए तुमको पिछला क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा पिछला क्लास का ही लेक्चर रिपीट करेंगे तो इस वीडियो का लेंथ बड़ा होते रहेगा, क्लास का लेंथ तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो क्लास का लेंथ फिक्स है, तो फिर वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो या फिर इधर उधर का बातें करके टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट 30 मिनट्स चेक कर लो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात हम बताएंगे, हम लोग एक और कुछ सीखा था। क्या सीखा था? देखो यहाँ पे आइदर हम लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप के बाद, यहाँ पे कर रहे हैं, ये कर सकते हैं कि इसको लेफ्ट साइड सेंड कर दो, इसको राइट साइड सेंड कर दो। वो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये दोनों का साइड चेंजिंग कर सकते हैं। मतलब क्या, देखो यहाँ पे ही चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या, देखो ये जो है ना 5 - 3 जैसा सिंबल है वैसा ही रहेगा, लेकिन ये -2x जो हो जाएगा उधर जाके +2x हो जाएगा। और इधर 5 - 3 लेफ्ट साइड में आया तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा। 5 विल बी माइनस एंड 3 विल बी प्लस। समझ में आया कि नहीं? ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये और वाले मेथड बता रहे हैं, ये भी लास्ट डे मैंने करवाया था, है ना? क्या करवाया था? जो स्टूडेंट्स किए हो सही है, जो स्टूडेंट्स नहीं किए हो एक और बार रिवाइज कर रहे हैं, या फिर जो किए हो उसका भी रिवाइज हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखो -2 ग्रेटर देन 2x। समझ में आ रहा है? -2 ग्रेटर देन 2x। तो अब जो है देखो -2/2 x इसके तरह नॉर्मल सम की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो फिर -1 ग्रेटर देन x, दैट मीन्स देखो इसके साथ देखो आंसर चेक कर लो, इसके साथ आंसर चेक कर लो। देखो यहाँ पे क्या था, x का वैल्यू इज लेसर देन -1, और यहाँ पे क्या आया, -1 इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे चेक करो, चेक करके देखो ये आंसर करेक्ट आया कि नहीं, आया कि नहीं। यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू जो था -1 से छोटा था, यहाँ पे x का वैल्यू जो है छोटा ही आया -1 से। मतलब समझ में आया, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आया। देखो ये भी हम लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये साइन चेंज करने का हेडेक जो है वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो फिर साइन चेंज तुमको बेटा करना है, आइदर दिस वाले मेथड और दिस वाले मेथड, कोई भी एक मेथड तुमको चूज करना है। समझ में आया? अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे यही सीखा था हम लोग इन इक्वेशन का, और कुछ बताया था एंड में। क्या बताया था? हम लोग सीखे थे कि यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो कि a इक्वल्स टू 1 2 3, b इक्वल्स टू 4 5 6, तो यहाँ पे a यूनियन b क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे a इंटरसेक्शन b क्या हो जाता है, नल, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्टिंग वाला है ही नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। समझ में आया? यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक तो 3 ले लेंगे तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 3। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे और एक चीज हमको बताना है कि a माइनस बी सीखा था। a माइनस बी का मतलब क्या है? a माइनस बी का मतलब है a सेट से
बी का जो सेट है ये बाहर कर दो, मतलब ए सेट से बी का जो एलिमेंट्स है वो हटा दो। मतलब क्या, ए सेट में बी का एलिमेंट क्या है, 3 है बी का एलिमेंट, तो फिर a माइनस बी हो जाएगा 1,2 एंड b माइनस ए क्या हो जाएगा, बी सेट को देखेंगे a का जो एलिमेंट है हट जाएगा, मतलब आंसर विल बी 4 5 6। मतलब समझ में आया, ए सेट में देखना है बी सेट का जो एलिमेंट है हट जाएगा, और बी सेट में देखना है ए का जो एलिमेंट है हट जाएगा। कब, a माइनस बी एंड b माइनस ए के तरफ, मतलब बी ए माइनस बी एंड b माइनस ए के टाइप। तो मतलब अल्टीमेटली a माइनस बी इज ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। कब, सेट्स में ऑलवेज। समझ में आया, चलो समझ में आ गया। चलिए सर सम करते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा वाला, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा लेते हैं, 27 ले लो। अच्छा पहले यही वाला ले लेते हैं 26 वाला। देखो 26 में क्या है, P is the solution set of minus 3x plus 4 less than 2x minus 3। एक और एक है यहाँ पे बता दिया है कि x belongs to n। एक और एक बताया है 4x minus 5 less than 12, यहाँ पे भी x belongs to w। ठीक है, w का मतलब है होल नंबर, n का मतलब है नेचुरल नंबर। अब सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, और लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे x को एक ही साइड लेके आओ, तो फिर -3x। अच्छा हमेशा मैंने क्या कहा था, x को पॉजिटिव साइड रखना है ना, x को पॉजिटिव साइड रखना, तो ये -3x को इधर लेके चलो, है ना, तो फिर साइन चेंज करने का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। तो फिर +4 +3, यहाँ पे 2x + 3x। समझ में आया। अब देखो सॉल्व करते हैं। देखो 4 + 3 7 लेस देन 3 + 2 5x, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5, ये जो है x। समझ में आया। और हमेशा 7/5 मत रखना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो फिर 5 से 7 को डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे आया 2, देन डेसिमल 20, 5 4 जा 20, तो फिर 1.4 आ गया लेस देन x। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर बताया है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, होल नंबर्स मतलब 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर मतलब 1 से चालू होगा, है ना, 1 से चालू होता है, मतलब 1 2 जो है ऐसा करके। लेकिन x का जो वैल्यू है लेस देन मतलब 1.4 से लेस है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आंसर होने का चांसेस है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो और लिखो, यहाँ पे x को पॉजिटिव में ही रखो, 4x लेस देन 5 को इधर दो, फिर 12 + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4x लेस देन 12 + 5 कितना होता है, 17 होता है। तो और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/4। इसको डेसिमल में लेके चलो, डेसिमल में लेके चलो, डेसिमल में क्या होगा, देखो कर लो, 4 से 17, 4 4 जा 16, 17 1, है ना, तो फिर डेसिमल बैठ के 0, तो 4 2 जार 8, तो क्या आ रहा है, मतलब इसके आगे भी होगा लेकिन जाना नहीं है, क्यों 1.4 यहाँ पे 4.2 आ गया बस। x लेस देन 4.2, यहाँ पे बताया था होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर्स क्या होगा, होल नंबर्स क्या होगा बताओ, यहाँ पे x का जो वैल्यू है 4.2 से छोटा है, x का जो वैल्यू है 4.2 से छोटा है, तो होल नंबर हमेशा कब से स्टार्ट होता है, 0 से, बताया था ना होल, ठीक है, बताया था। तो 0 1 2 3 एंड 4 भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 भी हो सकता है। अब देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे थे, फाइंड p इंटरसेक्शन q, तो P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ कर रहा है 1, है ना, तो फिर यहाँ पे 1 होने का चांसेस है। एंड नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q माइनस P, तो Q माइनस P, तो Q माइनस P क्या हो जाएगा, Q सेट में से P का जो एलिमेंट है वो बाहर कर देंगे, Q सेट में से
P का जो एलिमेंट्स है वो बाहर कर देंगे। तो P एंड Q क्या है, देखो क्वेश्चन में वो ऑलरेडी है ना, P इज द सोल्यूशन सेट। तो फिर ये पहला वाले जो था ये P का सेट है, मतलब P इक्वल्स टू दिस, एंड Q का जो सेट है ये है Q इक्वल्स टू दिस। तो ऐसे लिखना है, हम बस समझा रहे तुम लोगों को। देखो सॉल्व करने का ना, मतलब मैथ्स का ना, एक क्वेश्चन का दो पार्ट होता है, मेरे हिसाब से दो पार्ट होता है, ठीक है। एक जो है वो है सोल्यूशन पार्ट, मतलब सॉल्व करना है, और दूसरा जो है वो है डेकोरेशन पार्ट। हम बोलते हैं डेकोरेशन, ऐसा नहीं कि मतलब सम को क्या करोगे, क्या डेकोरेट करोगे बेटा, ये जो कर रहे हैं ना यही सारा सब कुछ हम डेकोरेशन कहते हैं। और फिर आंसर लिखना वो भी डेकोरेशन में, मतलब डेकोरेशन में हम पुट करते हैं, मतलब जो जो स्टेटमेंट लिखना है, एक्स्ट्रा जो लिखना है वो हम लोग डेकोरेशन बोलेंगे, ठीक है। वो हम डेकोरेशन बोलते हैं तो हम लोग भी वही बोलेंगे कि वो डेकोरेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सीख रहे हैं हम अभी, सोल्यूशन सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से हम चालू किया, एकदम सोल्यूशन सीखेंगे। सोल्यूशन में हम लोग से बन रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सम्स बन रहा है, खुद बना पा रहा है, फिर हम डेकोरेशन लाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पे देखो Q माइनस पी क्या हो जाएगा, Q माइनस पी मतलब डेकोरेशन, मतलब एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेकोरेशन। तो सॉल्विंग प्लस डेकोरेशन वो है इक्वल्स टू एग्जाम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एग्जाम रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बस सॉल्विंग का पार्ट सीखेंगे, इसके बाद डेकोरेशन का पार्ट सीखेंगे। डेकोरेशन का पार्ट कब, जब सिलेबस ओवर अप हो जाएगा फिर हम डेकोरेशन सिखा देंगे। डेकोरेशन बस कुछ नहीं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या लिखना है, क्या इंसर्ट करना है वो बता देंगे, हो जाएगा, सिंपल है। बस सोल्यूशन में फोकस करो, क्योंकि सोल्यूशन में हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सम बनाना चाहिए पहले। सम अगर बन गया तब ना डेकोरेशन आएगा, नहीं तो तुम पहले डेकोरेशन सीख के क्या करोगे, कुछ नहीं करना है ना। चलो, तो Q माइनस पी यहाँ पे क्या हो गया, देखो 26 का जो क्वेश्चन है Q माइनस पी, तो यहाँ पे क्या है, Q सेट से P का जो एलिमेंट्स है हट जाएगा। Q सेट में मतलब क्या हो जाएगा, 0 2 3 4, ठीक है। चलो आंसर चेक करते हैं, समझ में आया, चलो आंसर चेक करते हैं। तो एक्सरसाइज 426, देखो यहाँ पे आंसर क्या है, 2 3 4 एंड 0 एंड 1। तो मेरा क्या वो आया है, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा मैंने रॉन्ग लिया, ठीक है। देखो जब एक साथ रहेंगे ना, तब जब हम रॉन्ग करेंगे तब मजा आता है, लेकिन ऐसे हम रॉन्ग कर रहे हैं, जो बच्चा कमेंट करोगे कि सर रॉन्ग आ रहा है, तो हमको मजा आता है ना। तो यहाँ पे मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है 1.4 से ग्रेटर है, x का जो वैल्यू है 1.4 से ग्रेटर है, दैट मीन्स यहाँ पे p का सेट क्या बनेगा। कुछ स्टूडेंट्स है जो कि इतना देर तक बहुत मन लगा के सोच रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन जब आंसर नहीं आया तब क्या, कैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना, एकदम फ्रस्ट्रेटिंग टाइप का फील हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पे जब एग्जाम में तुम्हारा ये होगा तब फ्रस्ट्रेटिंग टाइप का फील होगा, और भी बुरा लगेगा, और भी बुरा लगेगा। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे ही वो फील कर ले, है ना, एक ही साथ करेंगे, वही फील करते करते चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स का जो वैल्यू है, हमेशा ना टीचर का गलतियां याद रहता है ना, कि सर ने ये वाला मिस्टेक किया था, तो याद रहता है। तो टीचर्स को हमेशा मिस्टेक करना चाहिए, है ना, टीचर्स को हमेशा मिस्टेक करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, x का जो वैल्यू है 1.4 से ज्यादा हुआ, दैट मीन्स x का जो वैल्यू है सेट क्या बनेगा, 2 3 4 ऐसा करके चलता ही रहेगा, एंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 4.2 से x जो है वो छोटा है, 4.2 से x जो है वो छोटा है, दैट मीन्स ये तो p का सेट हो गया, q का सेट क्या होगा, दैट मीन्स q का सेट क्या होगा, नेट होल नंबर बताए ना, तो 0 1 2 3 4, है ना। ये वाला मेरा सही था, लेकिन यहाँ पे हम मिस्टेक किया था, तो तुम लोग मत करना। यस, वर करेक्ट, जो स्टूडेंट्स सही किए हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q में क्या हो जाएगा, देखो P इंटरसेक्शन Q क्या क्या है, देखो 2 3 4 आ रहा है ना, मैच कर रहा है ना 2 3 4, क्योंकि बताया है कि P इंटरसेक्शन Q 2 3 4 में कर रहा है ना, तो 2 3 4 है आंसर। एंड Q माइनस P, Q में से P को हटा दो, Q में से P को हटा दो, दैट मीन्स 2 3 4 हटा दो, बचा क्या 0,1। अब आंसर चेक करो। समझ में आया, पूरा का पूरा चीजें जो है वो समझ में आया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये जो सिंबल मैंने दिया ना, यहाँ पे मिस्टेक कर देते हो, यहाँ पे तुम लोग मिस्टेक कर देते हो यहाँ पे, क्योंकि x का मतलब जिसके तरफ बड़ा मुंह वो बड़ा होता है। समझ में आया, चलो आई थिंक ऐसा मिस्टेक आगे और हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आया, ऐसा मिस्टेक आगे हम लोग नहीं करेंगे, है ना, एग्जाम में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर का हुआ था ये वाला मिस्टेक, तब हम थोड़ा सा बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे, कितना देर तक समझ के मिस्टेक हो रहा है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग काम है, तो पहले ही यहाँ पे 2-3 बार चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, यहाँ पे ही चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि ये वाला तो बन जाएगा, सोल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आया इससे ये सेट जो लिख रहे हो यहाँ पे चेक करना हमेशा। समझ में आया, यहाँ पे 2-3 बार चेक करना, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को मार्क्स लाने के लिए 200% श्योर होना पड़ता है ना, कि मेरा सम करेक्ट है, पूरा करेक्ट है, हमको फुल मिलेगा, है ना, श्योर होना पड़ता है। तो इसीलिए गलतियां नहीं करना है, और क्या क्या गलतियां हम लोग कर सकते हैं हम वो भी दिखाएंगे सम के थ्रू, ताकि वैसा वाला मिस्टेक हम लोग सम जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना करें, एंड वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि मिस्टेक नहीं करना है। हमको पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है। ठीक है, चलो एक और एक क्वेश्चन पिक करते हैं। अब चलो क्वेश्चन 29 करते हैं। 29 का क्या क्वेश्चन है, देखो x बिलोंग्स टू i, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। ध्यान देना क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, दैट मीन्स पहले इक्वेशन तो सॉल्व करना है, सॉल्व करो। 2x plus 5/2 greater than 5x by 3 plus 2। एक बात याद रखना, सिली मिस्टेक में भी हम लोग का 10 से 15 मार्क्स चला जाता है, तो हम लोग सिली मिस्टेक्स पे भी ध्यान रखेंगे, ताकि हम लोगों का सिली मिस्टेक्स भी ना हो जाए। समझ में आ रहा है, सिली मिस्टेक्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे 10 to 12 मार्क्स हम लोग को कैरी करना है। हम लोग का एम क्या है, मार्क्स लाना, फुल मार्क्स एकदम, एक मार्क्स भी हम लोग को ले नहीं सकता वो लोग, एक मार्क्स भी हम लोग नहीं देंगे। चलो सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 2 जा 4x प्लस यहाँ पे 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी एलसीएम बना लो, तो यहाँ पे एलसीएम बना भी सकते हो या फिर x को एक तरफ भी रख सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इजी वाला मेथड, पहले एलसीएम बना लो। तो यहाँ पे नीचे क्या है 3, तो 5x प्लस 3 2 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कहा था कि जब ऐसा रहेगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, कहाँ पे सिखाया था, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर करवाया गया है, सेकंड चैप्टर करवाया गया है, और लीनियर इक्वेशन चेक करो, या फिर क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चेक करो, या फिर क्लास 7 एंड 8 लेवल का दोनों का लीनियर इक्वेशन चेक करो, वहां पे कुछ कंसेप्ट मैंने बताया जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, हम जो जो चैप्टर रेफर कर रहे हैं ना, वो चैप्टर धीरे धीरे देखते रहना, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस चैनल पे पहले 7-8 का वीडियो डाला है, ताकि हम मतलब मेरा इजी रहेगा, तुम लोग को सिखा पाएंगे, दिखा पाएंगे, रेफर कर पाएंगे, है ना। चलो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना वो बेसिक लेवल पे दिक्कत रहता है, कि बेसिक लेवल में कैसे कैलकुलेशन होता है वही पता नहीं होता है, क्लास 10 लेवल का, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। ताकि वो बेसिक लेवल थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो फिर सिखाने में इजी हो जाता है।
तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, हम तो उतना सारा बताएंगे तो एक 5 आवर्स का 6 आवर्स का वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलो। अच्छा, तो और यहाँ पे क्या हो गया देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई एग्जैक्टली इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 3 जा 12x प्लस 5 3 जा 15 ग्रेटर देन यहाँ पे 5 2 जा 10x प्लस 6 2 जा 12। अब जो है देखो x को लेंगे एक साइड, नंबर्स को एक साइड, x को कौन सा साइड लेंगे, वेरी गुड, प्लस, मतलब x का वैल्यू प्लस में रहेगा। देखो तुम अगर 10x को लेफ्ट में लोगे तभी प्लस रह रहा है, तो फिर 12x माइनस 10x, बस थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना कि 10x अगर इधर आएगा तो 12x माइनस 10 तो फिर 2 आ रहा है, लेकिन जब 12x को राइट साइड ले लोगे ना तब दिक्कत हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, और माइनस मतलब इक्वेशन में दिक्कत, तो नहीं करना है, थोड़ा सा हम लोग को क्या करना है, कंसेंट्रेट करना है। अब चलो यहाँ पे 12 माइनस 15, अब और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x ग्रेटर देन 12 माइनस 15 क्या हो जाता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जो बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड, क्लास 7 का 1b चेक करो, क्लास 7 का 1b, ठीक है, हम बता रहे एग्जैक्टली बता रहे क्लास 7 का 1b चेक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन -3/2 आ रहा है, तो फिर -3/2 का मतलब होता है 1.5, -1.5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, -1.5 आ रहा है तो -1.5, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, कैसे आया पता है ना, अरे डिवाइड किया है 2 से 3 को, 2 1 जा 2, 3 1, डेसिमल लिया 10, 2 5 जा 10, यस वेरी गुड, चलो आगे। तो यहाँ पे क्या है 1.5, मैंने -1.5 डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि जगह नहीं था इसीलिए, चलो इसको हटा देते हैं हम। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्या पूछा गया है। चलो देखो, x ग्रेटर देन -1.5 हम लोग का आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, 29 ये बात, फाइंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है, -∞ टू +∞ होता है कि नहीं होता है, -∞ से +∞ होता है कि नहीं होता है, होता है, ये है इंटीजर का मतलब जीरो भी इंक्लूड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी दिक्कत होता है, सर जीरो इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है बेटा, ये तुम क्लास 7 का चैप्टर 1 देख लो, क्लास 8 का चैप्टर 1 देख लो तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है, वहां पे मैंने बताया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या सब है, क्या क्या है, जितना सारा नंबर्स वो बताया गया है, तो एक बार वो वाला वीडियो हम रेफर कर रहे हैं, चेक कर लो, बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो मार्क्स ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ही दिक्कत होता है। चलो यहाँ पे क्या है, -∞ टू +∞, अब देखो x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन -1.5, मतलब -1.5 से बड़ा है x का वैल्यू, तो दैट मीन्स इंटीजर है, मतलब 1.5 से बड़ा है, -∞ टू +∞ मतलब नंबर्स रहेगा, ठीक है, नंबर्स रहेगा, तो फिर कैसे क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो, इंटीजर मतलब सब कुछ, ठीक है, मतलब वो जो ग्रेटर नंबर, मतलब -2 -3 -4 2 3 4 ऐसा वाला नंबर्स होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे सेट क्या बन रहा है, सेट क्या बन रहा है, x का जो वैल्यू है -1.5, तो फिर x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1.5 से बड़ा, दैट मीन्स 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसा करके चलेगा, x का वैल्यू जो है -1.5 से बड़ा, ठीक, समझ में आया। अब देखो बताया है कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब क्या है, -1 जो है वो स्मॉलेस्ट है, क्योंकि 1.5 से बड़ा है, तो देखो यहाँ पे अगर तुम नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 1.5 से बड़ा है तो 1 आ रहा है ना पहला वाला, तो देखो 1 होगा, क्या होगा, मतलब क्या माइनस में है इधर, तो फिर -1 है स्मॉलेस्ट, तो चेक करो 29 बताया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -1.5 और सोल्यूशन का एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, -1। चलो अब आंसर चेक करते हैं। हाँ सही है, ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं बताओ, आया,
एकदम सिंपल सा इजी है क्वेश्चंस, बहुत इजी है, एकदम सिंपल है, लेकिन कैसे तुम सॉल्व कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला मेथड तुम चूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन पिक करते हैं। 32 पिक कर रहे हैं। ठीक है, हम एंड वाले से पिक कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एंड में दिक्कत रहता है, मतलब सर एंड वाले में क्या होगा, कैसे बनाएंगे, एंड से पिक कर रहे हैं धीरे धीरे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे जो है 32 सम्स लिया मैंने। देखो सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन, अच्छा सॉल्व करने के लिए बताया, चलो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो दो है तो दो दो अलग अलग हो जाएगा। 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1, है ना। और दूसरा वाला क्या है देखो, y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू है इधर में 4y प्लस 7 एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, r मतलब रियल नंबर। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को सॉल्व करना है y का वैल्यू। तो मैंने क्या कहा था, जब दो सिंबल एक साथ रहेगा तब पहला पार्ट अलग सेकंड पार्ट अलग से सॉल्व करो। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे और 2y, y को प्लस की तरफ लेंगे है ना, माइनस y लेसर देन 1 प्लस 3। मैंने क्या बताया, साइन चेंज का कोई लॉजिक याद मत रखना अगर तुम इस वाले मेथड से कर रहे हो तो, साइन चेंजिंग का कोई भी मेथड याद नहीं रखना है। लेकिन अगर तुमको साइन चेंजिंग का याद रखना है तो ये वाला मेथड मत यूज करो, क्योंकि ये वाला मेथड अगर यूज कर रहे हो तो साइन चेंजिंग का मिस्टेक नहीं होगा। बस ये याद रखना, जब लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट करोगे तब हमको क्या करना है, y का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, बस हो जाएगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में माइनस नहीं रहता है तो, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली रहता है कि माइनस 2y लेसर देन 7, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है तब हम लोग को साइन मतलब ये जो बीच का जो है ना, ये इन इक्वेशन का साइन चेंज करना ही है, और एल्स हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे ताकि वैसा आएगा ही नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे y लेसर देन 4, तो y का वैल्यू जो है लेसर देन 4 है। अब यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा देखो, y को पॉजिटिव तो राइट साइड सेंड कर दो, तो लेसर देन इक्वल्स टू 4y माइनस वाई, इधर प्लस था माइनस वाई, इधर 1 था तो घर का बंदा पुट कर दिया -7, है ना, 7 को इधर लाया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा लेसर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 3y, तो y इज इन पॉजिटिव, तो सिंपल सा सम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3 से कट कर दो तो फिर -2 लेसर देन इक्वल्स टू y। मैंने ऑलरेडी बताया था इसको इससे कट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। इक्वेशन का देखो, इक्वेशन मैंने इक्वेशन में दिखाया, किसका, क्लास 8 का दिखाया, क्लास 7 का भी इक्वेशन में दिखाया कि डायरेक्टली कट 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 कर सकते हैं, लेकिन कब, कंडीशन है उसका, कंडीशन है तो वहां पे जाके चेक कर लो, तो बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं, इंट्रो वीडियो चेक करो। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू जो है 4 से नीचे है, यहाँ पे जो है y का वैल्यू जो है -2 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था कि दोनों को एक साथ करना है, कैसे, देखो ये जो है इसको पुट कर दो 4 ऐसा y, ठीक। अब क्या करना है, इसको पिक करो, देखो y तो यहाँ पे है ही, अब y के इस साइड में ऐसा वाले साइन दो -2, देखो बोथ साइड मैंने क्या कहा था, ऐसा साइन होना चाहिए दोनों या फिर ऐसा साइन होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा ऐसा साइन नहीं चाहिए, हम लोग को एक ऐसा, एक ग्रेटर देन एक लेसर देन ऐसा साइन नहीं चाहिए। ठीक है, कौन ग्रेटर कौन लेसर ऐसा सोचना भी नहीं है, ये याद रखने का भी कोई जरूरत नहीं है। बड़ा मुंह जिसके तरफ वो बड़ा है, छोटा मुंह जिसके तरफ, ये वाला छोटा मुंह बोल रहे हैं हम, छोटा मुंह जिसके तरफ वो बड़ा छोटा है ना। तो चलो -2 एंड 4 के बीच में होगा y का जो वैल्यू है वो, है ना। अब चलो क्या बताया, नंबर लाइन में पुट करना है ना, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो देखो ये जो है नंबर लाइन ड्रॉ करो, अच्छा फिर यहाँ पे जो है 0 लिखो। अब देखो -2 से 4, -2 से 4 और रियल नंबर, रियल नंबर मतलब सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2
3 4। तो अब देखो यहाँ पे 4 में ना ऐसा बड़ा लड्डू होगा, एम्प्टी लड्डू होगा 4 में, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है, और -2 इंक्लूड है, तो -2 में ऐसा वाला लड्डू मतलब भरा हुआ लड्डू। अब ये लाइन को बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ये जो लाइन है इसको बोल्ड कर देंगे। एक हो जाएगा एम्प्टी लड्डू, एक हो जाएगा भरा हुआ लड्डू, मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आंसर चेक करते हैं। हम लोग का क्या आया देखो, ये जो है ये आया, ये करेक्ट है, सही। अब देखो हम लोग जो बताया, देखो एक तरफ ऐसा लड्डू मतलब एकदम पूरा का पूरा भरा हुआ लड्डू, एक तरफ एम्प्टी लड्डू, ठीक है। एम्प्टी लड्डू किसके ऊपर है? 4 के ऊपर है। अब देखो पूरा एक डीप लाइन, तो हम लोग का आंसर करेक्ट आया। आया कि नहीं आया? चलो एंड करो यहाँ पे। तो मतलब हम लोगों को देखो, मैंने 3 टाइप का सम सॉल्व करवाया, तो यहां से ही हमको लग रहा है कि पूरा का पूरा इनइक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने 34 एंड 35 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं करवाया, वो सॉल्व नहीं करवाया। वैसा टाइप का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करवाएंगे, पहले जो है नॉर्मल सम सीखो। वैसा टाइप का सम मतलब लीनियर इक्वेशन में जैसा था ना कि तुमको इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, यहाँ पे भी वही करना है, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन बनेगा, बन के सिर्फ उसको सॉल्व करना है, तो वो नेक्स्ट स्टेप है, वो बाद में करवाएंगे। पहले नॉर्मल सम सीखो, ठीक है, समझ में? नॉर्मल सम जब हम लोग बना पाएंगे, फिर हम लोग वैसा टाइप का सम में चलेंगे। अच्छा, और कुछ सम बनाना है, और कुछ सम करना है, चलो और कुछ सम करते हैं। देखो 32 तो हम लोग बना दिया, अब चलो 22 भी बन जाएगा, सेम टाइप का है, 32 जैसा है। 20 भी सेम टाइप का है, बन जाएगा। 19 भी है, बन जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, 18 का जो है ये भी बन जाएगा। 17 का जो है ये भी बन जाएगा, ऐसा टाइप का किया है हम लोग। 15 का तो बनेगा। अच्छा चलो इसको करते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। 14, देखो 14 में क्या है, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3, यहां तक रख दो। अब बीच से एक ड्रॉ करो, ठीक है। अब क्या करना है, पूरा अलग, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x बाई 3, एंड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। दो अलग अलग सम हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों? देखो एग्जाम में ना हम लोग को 100% एक्यूरेसी चाहिए, और वो भी स्पीड में करना है, मतलब 100% एक्यूरेसी विद स्पीड। तो एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए एक्चुअली? स्पीड विद एक्यूरेसी, है कि नहीं? स्पीड विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो हम लोग को लाना ही है, लेकिन स्पीड से करना है ना, स्पीड से करना है। तो हम यहाँ पे स्लो कर रहे हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ, ठीक से कर पाओ। यहाँ पे क्या है, पहले इधर का देखने का नहीं है, राइट साइड में एलसीएम बनाओ। 3 2 6 हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 3x माइनस 12 प्लस 2x हो जाएगा। अब देखो और क्या हो जाएगा, इसको सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐड करो, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x माइनस 12। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब x को पॉजिटिव में रखना है, तो फिर 12 को उधर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। यहाँ पे 18 प्लस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 5x, समझदार बच्चे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 130, एंड ग्रेटर इक्वल्स टू 5x। अब क्या है, डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 6 हो जाएगा, तो 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 5। हो गया हम लोगों का एक साइड का सॉल्व। यहाँ पे x लिखना मैंने भूल गया था, तो तुम लोग मत बोलना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम 3 2 6 करेंगे, तो 3x माइनस 12 प्लस 2x, क्रॉस क्रॉस कर देंगे। लॉजिक समझना है तो इंटीजर्स में चले जाओ, क्लास 7 का चैप्टर 1, ठीक है। या फिर लीनियर इक्वेशन देख लो, लीनियर इक्वेशन क्लास 7 एंड क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन देख लो, तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2, यहाँ पे 5x माइनस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 6 2 12। यहाँ पे 12 को इस साइड सेंड कर दो, 12 को इस साइड सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखो 12 प्लस 12 हो जाएगा,
यहाँ पे 3 था इसलिए 18 आया था, यहाँ पे 2 है इसीलिए 12 आ रहा है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना क्या आ रहा है, प्रीवियसली क्या आया था क्या नहीं। तो 5x ग्रेटर इक्वल्स टू 24, तो x ग्रेटर इक्वल्स टू 24/5। इसको क्या करना है, हमेशा किसमें चले जाओ, इसमें डेसिमल में चले जाना, ठीक है, तो पुट करने में इजी होगा। तो यहाँ पे क्या है, 24 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 आता है 20, देन यहाँ पे आया 4 डेसिमल 0, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आया 4.8 है ना, 4.8। अब जो है, अब जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिक्सअप करना है, दोनों को मिक्सअप करना है। यहाँ पे 5 6 है तो फिर ये 5 भी नहीं रहेगा, एग्जैक्टली तुम लोग ये बता रहे थे। अच्छा, तो मैंने सोचा कि x लिखना भूल गया था। चलो, अच्छा तो यहाँ पे क्या है, तो 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों को मैच करवाना है। 6 जो है x से बड़ा है या फिर x छोटा है 6 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों को मैचअप करवा दो। देखो कैसे, x को बीच में रखो, बहुत ध्यान से देखो, x को एक ऐसा वाला कर लो x, अब इसको यहाँ पे आ गया ना, अब समझ में आ गया ना, अब समझ में, दोनों को मिक्सअप करना आ गया ना, एक साथ कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे, given that x belongs to I, x belongs to I, that means integer, it means integer means minus infinity to plus infinity, and 1 2 3 ऐसा करके कट 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 करके नंबर्स होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब हमको बोल्ड करना है ना, नंबर लाइन में पुट करना है ना, तो बोल्ड वाला नहीं होगा, एक बस वो जो है ना 4 के ऊपर जो है मतलब वो जो है भरा लड्डू होगा, है ना, हो 4 के ऊपर 5 के ऊपर अलग अलग नंबर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x का जो वैल्यू है 6 से छोटा है एंड 4.8 से बड़ा है, x का जो वैल्यू है 6 से छोटा है, x 4.8 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 5 6 हो सकता है एंड 4 क्या हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 जो है वो भी हो सकता है ना, 4 5 6 तीनों ही आ रहा है ना, क्योंकि देखो 4.8 से बड़ा है तो मतलब 5, तो 4 क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, 4 बेटा आ नहीं सकता, तो आंसर हम लोग का क्या होगा 5,6, यही तो आ रहा है आंसर, है ना, 5,6 और कुछ आ रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखो, चेक करो मेरे साथ, चेक करो, x का जो वैल्यू है ये 6 का इक्वल है तो 6 लिखा, या फिर 6 से बड़ा है, नहीं छोटा है ना, ये जो है छोटा मुंह है, तो मतलब आइदर x का जो वैल्यू है, पहले ये दोनों को चेक करो, x का जो वैल्यू है वो आइदर 6 हो सकता है या फिर 6 से छोटा हो सकता, दैट मीन्स 5 4 3 2 1 ये सब हो सकता था। लेकिन देखो यहाँ पे बताया है कि x का जो वैल्यू है, मतलब x जो है 4.8 से बड़ा है, 4.8 से बड़ा है, दैट मीन्स 4.9 हो सकता है, 4.10 मतलब 5 हो सकता है, 4.10 4.10 मतलब 4.10 हो सकता है, 4.11 हो सकता है, ऐसा करके हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे 5 लेंगे, है ना, तो 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, 6 तो हो ही सकता, दैट मीन्स दो आंसर आ रहा है ना हम लोग का, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, एक ही बार समझाएंगे हम, बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से। अब देखो नंबर लाइन में पुट करना है, तो यहाँ पे देखो ये वाला होगा 0, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसको लिख दो कि 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये 5 में एक बार ऐसा राउंड करो, 6 में एक बार ऐसा, चलो ब्लैक से कर देते हैं तो फिर समझ में आएगा, 5 में ऐसा वाला, 6 में ऐसा वाला, मतलब भरा लड्डू होगा, है ना, भरा लड्डू होगा। तो चलो अब आंसर चेक करते हैं, हार्ट बीट बढ़ गया है ना, चलो देखते हैं आंसर क्या है, पहले मत देखना, जब सम बनाओगे तब देखना, ठीक है, चलो देखते हैं, 14 आया, हमको भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं, 5 एंड 6, है ना, देखो 5 एंड 6, अब चलो नंबर लाइन सही किया क्या हम लोग, अरे सही किया है ना। अब देखो यहाँ पे ये गलतियां मैंने किया है, दो साइड एरो देना है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, तुम लोगों को भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, हम जो मेथड सीखा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं, है ना, जो मेथड सीखा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं, और सम्स का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर रहे हैं, समझ में आया, आ गया है तो खुशी लग रहा है ना, तो जब सम्स बनेगा
है ना। जब सम बनेगा तब मजा आएगा, लेकिन करना है तुमको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन धीरे धीरे कर रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तब देखना इतना स्लो नहीं करेंगे, तब एकदम क्या करेंगे, बुलेट ट्रेन। वो अभी तक इंडिया में आया नहीं और आएगा भी क्या पता नहीं, लेकिन हम लोग सम्स उस हिसाब से करेंगे, है ना। चलो उसी स्पीड में उसी रफ्तार में करेंगे, और तुम लोगों को मेरा स्पीड को पकड़ना है। चलो 14 भी समझ में आ गया हम लोग को, है ना, आ गया है। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन करवाना है। चलो इतना ही काफी है, आई थिंक सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, है ना। और कुछ अलग टाइप का तो दिख नहीं रहा, दिख रहा है। अच्छा देखो 13 में क्या बताया कि x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मतलब क्या है, देखो बस उसका ऑड इंटीजर वाला ही लिख ले, मतलब 1 3 5 7 5 7 9 11 यही वाला लेंगे ऑड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके पॉजिटिव इवन इंटीजर को लेंगे, मतलब 2 4 6 ऐसे लेंगे। समझ में आया? चलो अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम लोग किए थे। कौन सा वाला किया था? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो चलते हैं उसमें। तो उसके पहले थोड़ा सा क्या करना है, ब्रेक ले लो। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा ब्रेक लेना, ज्यादा मत लेना, थोड़ा सा ब्रेक लेना, ठीक है। चलो वहां पे चलते हैं, उसका कंसेप्ट सिखाएंगे, फिर सब उसमें चलेंगे। चलो हो गया रिफ्रेशमेंट। देखो सम्स ना बहुत सारा इजी है, ठीक है, सारा का सारा सम्स इजी है, ऐसा कुछ सम है ही नहीं जो कि बहुत टफ है, नहीं है। क्लास 10 का सारा सम्स इजी है। बस एक ही चैप्टर तुमको दिक्कत दे सकता है, वो है वो जो बीच का जो सेक्शन है ना, वो जियोमेट्री का जो सेक्शन है ना, वो सेक्शन जो तुमको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, और कुछ दिक्कत देने वाले ऐसा चैप्टर है ही नहीं। सारा का सारा चैप्टर इजी है, सारा चैप्टर इजी है, ठीक है। जब हम लोग करेंगे तब धीरे धीरे देखेंगे। तो अभी के लिए इन इक्वेशन जो है एकदम पूरा तुम खुद बना लो। अगर कोई भी सम में डाउट्स आता है तो हमको मेल करो, मेल आईडी दिया हुआ रहेगा। अगर फिर भी कोई भी सम में तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम जो सॉल्व किए हो वो चेकिंग का जरूरत है, वो तुमको एक बार मतलब लग रहा है कि सर को एक बार चेक करवा लेंगे सर से, तो फिर हो सकता है कि आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ फील होगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम तुम्हारा जो सोल्यूशन है उसका फोटो उठा के हमको क्या करोगे, फोटो हमको मेल आईडी पे सेंड कर देना, तो हम चेक करके तुमको वहां पे रिप्लाई कर देंगे कि कौन सा वाला क्या तुम्हारा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, कि एक्चुअली मिस्टेक क्या हुआ है। देखो हम लोगों को सब पता है, और जो पता नहीं है वो पता कर लेंगे, है ना। तो टफ बोल के कुछ वर्ड ही नहीं होता है डिक्शनरी में। जो पता नहीं होता है उसको बस हम लोगों को क्या करना है, सीख लेना है। और जो पता है वो तो पता है ही। मान लो अगर आज हम तुमको एक 12 का इंटीग्रेशन दे देते हैं, तो तुम क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर हम तुमको इंटीग्रेशन सिखा देते हैं तो तुम इंटीग्रेशन वो वाला सम बना दोगे। तो अल्टीमेटली क्या है, ऐसा नहीं कि तुम क्लास 10 में 12 का सम कर रहे हो। क्लासेस का बेसिस में कुछ नहीं होता है बेटा, सब कुछ यहां से होता है। तुमको पता है कि तुमको पता नहीं है, जो पता नहीं है वो हम सीख लेंगे, पता कर लेंगे। और जो पता नहीं है, मेरा नॉलेज में नहीं है, वो सीख लेंगे। और जो है वो तो है ही, वो तो मेरा वही मेरा स्ट्रेंथ है कि हमको पता है ये तो बन जाएगा मेरे से, और जो पता नहीं है वो सीख लेंगे। यही तो क्या है, साइकिल है। ऐसे सोचना है। जब तुम ऐसे सोचोगे तब देखना सम्स बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे सोचो, अरे बाप रे ये क्या है, कैसा है, कैसे बनेगा, अरे तुमको पता ही नहीं तो कैसे बनेगा। तुमको तो पता करना है, तुमको तो सीखना है ना, टाइम देना है। एबीसीडी क्या तुम एक दिन में सीख गए थे? नहीं ना, टाइम दिए थे उसके लिए। मम्मी पापा से पूछना कि कितना दिन लगा था एबीसीडी सीखने में, है ना। चलो तो इधर उधर का बातें कर रहे थे ताकि टाइम थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। चलो
एपी बनाते हैं, एपी करते हैं। एपी में क्या है, मैंने क्या कहा था, सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मतलब क्या है, ये डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एंड एन का मतलब क्या होता है, ये एन का मतलब क्या होता है, एन है हम लोगों का, क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कि कौन सा वाला टर्म का बात कर रहे हैं। और ए एन मतलब एन एथ टर्म, मतलब कौन सा वाला टर्म का बात कर रहे हो। अब देखो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, सर ये एन एथ टर्म बोल रहे हो, ये नंबर ऑफ टर्म बोल रहे हो, तो एक्चुअली क्या बोल रहे हो बेटा। ये जब सम्स करेंगे ना तब ऑटोमेटिकली तुम लोग को पता चल जाएगा। बस ये याद रखना कि इस एन का जो वैल्यू होगा एंड इस एन का जो वैल्यू होगा, दो वैल्यू सिमिलर होगा, दो वैल्यू सिमिलर होगा। अगर यहाँ पे a3 होता है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे a4 होता है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब ये an का जो मतलब हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे अगर a4 होता है तो फिर ये बन जाता है हम लोगों का फोर्थ टर्म। समझ में आया, फोर्थ टर्म। यहाँ पे अगर n की जगह पे अगर 5 लिख देते हैं तो ये बन जाता है फिफ्थ टर्म। किसका फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एपी का। अब एपी क्या होता है, मान लो सर आप तो फॉर्मूला बता दिए, एपी नहीं बताया, चलो बताते हैं। तो 2 4 6 8 9, अरे 8 के बाद 9 नहीं है, 8 के बाद 10 है, 12 है। देखो ये क्या है, एक एपी है। एपी का मतलब क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस होगा। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस होगा। एरिथमेटिक का मतलब क्या है, एरिथमेटिकली, मतलब कोई भी एक वैल्यू रहेगा पर्टिकुलर। अब देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कहाँ पे, हर एक एलिमेंट के बीच में। देखो एलिमेंट के बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस अगर तुम 2 - 4 करोगे, 2 - 4 करोगे तो आंसर आएगा -2। लेकिन अगर तुम 4 - 2 करोगे, 4 - 2 करोगे तो आंसर आएगा 2। तो दो अलग अलग आ रहा है ना, हाँ बेटा दो अलग अलग आ रहा है। दैट मीन्स एक को तुम इधर से देख रहे हो, दूसरे को तुम इधर से देख रहे हो। एपी का लेफ्ट से देखोगे तो डी एक आएगा, राइट से देखोगे तो अलग डी आएगा। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी बोल रहे हैं। और सर आप क्या इधर उधर बोल रहे हो, इधर उधर मतलब क्या है, देखो हम लोग का कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये याद रखना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस मतलब क्या, अगर तुम लेफ्ट से देख रहे हो तो दैट मीन्स 4 - 2, तो 4 - 2, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स ये 2 को अगर a1 a2 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, a3 है थर्ड एलिमेंट, a4 है फोर्थ, a5 a6 ऐसे करके लिखते हैं, तो फिर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग देखेंगे तब फॉर्मूला हो जाएगा, 4 का वैल्यू है देखो a2, तो a2 - a1। बहुत ध्यान से समझना, बुक में यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a2 - a1। लेकिन a2 - a1 से हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग क्या सोचेंगे, कौन सा वाले साइड से देख रहे हैं। अगर इस साइड से देख रहे हैं तो फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इस साइड से देख रहे हैं ये पहले आ रहा है ना, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। और अगर इस साइड से देखोगे ना, इस साइड से, तो फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। समझ में आया, मतलब ये है ना, इस साइड से देख रहे हो तो फिर ये सामने आया, तो फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट देखोगे तो a2 - a1, और जब इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो नेक्स्ट कौन सा हो रहा है, देखो a1 जो है ये दूर का बढ़ रहा है, मतलब जिस साइड से देखोगे दूर का माइनस नजदीक का, दूर का माइनस नजदीक का, तो मतलब दैट मीन्स a1 - a2 हो जाएगा फॉर्मूला। कब, जब राइट टू लेफ्ट देखेंगे। अब सर ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या क्वेश्चन में रहेगा, नहीं बेटा नहीं रहेगा। तो सर क्वेश्चन में क्या रहेगा, क्वेश्चन में ये रहेगा कि तुमको पूछेगा कि फोर्थ टर्म या फिर थर्ड टर्म बताओ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब लास्ट टर्म क्या है, 12, और 12 से तुमको थर्ड टर्म चाहिए। दैट मीन्स 12 से तुमको थर्ड टर्म चाहिए।
तब जाके हमको इधर से देखना पड़ेगा। तब 12 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। समझ में आ रहा है? चलो अब फिर से फॉर्मूला में चलते हैं। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट डे का वीडियो देखो, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवाया है। तो फिर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मतलब बता दिया था, एन का मतलब बताया था, डी का मतलब बताया था, लेकिन ए का मतलब नहीं बताया था। ए मीन्स फर्स्ट टर्म। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? एपी में बस अभी के लिए हम लोग ये एक ही फॉर्मूला सीखा था लास्ट डे। अब चलो इसी के ऊपर सम्स बनाते हैं। अब चलो इसी के ऊपर हम लोग सम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स का सम्स तो हम लोग ऑलरेडी किया था कुछ कुछ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, 1 पार्ट 2 करते हैं। 1 पार्ट 2 में देखो बताया है 9.1 कर रहे हैं, 9.1 का, ठीक है। पेज नंबर मेरा है 166, वो एमएल बुक का ही कर रहे हैं, जो बुक है ना यही वाला बुक का कर रहे हैं, यही वाला बुक का, ठीक है। चलो अब जो है देखो यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो एपी जो है ना ये सारा का सारा एपी में है। तो मतलब यहाँ पे एपी क्या है 1/3, 5/3, फिर क्या है 9/3, फिर क्या है 13/3। तो देखो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर तो सेम है, हम लोग का न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। अब जो है हमको ए और डी ढूंढना है, तो इसका ए तो हमको मिल ही जाएगा 1/3, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। अब देखो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ नहीं है कि हमको लेफ्ट टू राइट देखना है या फिर राइट टू लेफ्ट देखना है, मतलब लेफ्ट टू राइट देखना है या फिर राइट टू लेफ्ट देखना है, ये हमको पता नहीं है और बताया नहीं गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग हमेशा नॉर्मल लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया होता है तो फिर लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे। अगर तुम राइट टू लेफ्ट देखोगे तो भी तुम्हारा रॉन्ग नहीं है, अगर तुम राइट टू लेफ्ट देखोगे तो भी तुम्हारा रॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं है वो हम थोड़े देर में तुमको समझा रहे हैं। देखो ए का है 1/3 एंड डी है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, मैंने क्या कहा था नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 5/3 माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट करो, नीचे आया 3, तो 5 माइनस 1। जब नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स होता है तब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में जो है वही का वही बैठ जाता है। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर देखो या फिर लीनियर इक्वेशन देखो या फिर क्लास 7 का फ्रैक्शन वाले चैप्टर देखो, ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, ऑलरेडी अपलोडेड है। हम चैप्टर रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे हम बहुत मेहनत करके वो बना के रखा है, तुम लोग को बस जाके देखना है टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तब जाके मार्क्स आएगा। कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मार्क्स नहीं आएगा बेटा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो यहाँ पे क्या है 4/3, तो 4/3 का क्या है देखो, डी हो गया 4/3 और ए हो गया 1/3। चलो अब आंसर चेक करते हैं, देखते हैं कि 9.1 का ये आंसर है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। देखो 9.1 का 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 2, यस ए इज 1/3 एंड डी इज 4/3। अब अगर कोई स्टूडेंट बोला कि सर आपने तो ये लेफ्ट साइड से कर रहे, मतलब ये तो दिस टू दिस साइड कर रहे थे, अगर हम इस ये साइड करना चाहते, तो देखो बेटा ए अगर बदल जाता है ना बेटा डी भी बदल जाएगा। चेक करो ए तुम लिखो कि 13/3, क्योंकि तुम इधर से देख रहे हो तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, है ना। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये है सेकेंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड माइनस प्रीवियस। तो फिर यहाँ पे देखो 9/3 माइनस 13/3 करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 9 माइनस 13, तो यहाँ पे क्या आ रहा है चेक करो, -4/3 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 4/3 आ रहा था, यहाँ पे -4/3 आ गया। देखो उल्टा आ गया। मतलब सर यहाँ पे तुम्हारा अगर क्वेश्चन है सर हमेशा क्या प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि पहले आप वो 4/6 का आप दिखा रहे थे कि एक बार 2 आया था एक बार -2 आया था, यहाँ पे भी एक बार 4/3 आ रहा है एक बार -4/3 आ रहा है। बेटा इसका आंसर तुम खुद निकालो, सॉल्व कर लो, कुछ एपी का डिफरेंस देख लो इधर उधर करके, तब आंसर तुमको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जो आंसर तुम खुद निकाल सकते हो वो पूछना क्यों है, खुद निकालो, है ना। मजा तो तभी आता है जब खुद निकालते हो, खुद कुछ डिस्कवर करते हो, तब ना मजा आता है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं 1 पार्ट 2 मैंने कर दिया, आई होप समझ में आ गया है। लेकिन ऐसे
ऐसे मत करना, ठीक है। ऑलवेज अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है तो हम लोग क्या सोचेंगे, लेफ्ट टू राइट सोचेंगे, समझ में आया, लेफ्ट टू राइट सोचेंगे, ठीक है। चलो 1 पार्ट 2 समझ में आ गया। अब जो है एक ही क्वेश्चन की, अब अच्छा चलो 3 भी कर देते हैं, 1 पार्ट 3 भी कर देते हैं। तो देखो 1 पार्ट 3 में क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए का तो है -3.2, समझ में आ गया। अब चलो डी क्या हो जाएगा, डी जो है नेक्स्ट नेक्स्ट है -3 माइनस माइनस -3.2 हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना इसको, अगर ये नंबर्स अगर माइनस में रहता है तो -3 एंड -3.2 दोनों बैठेगा और दोनों का बीच में माइनस साइन बैठेगा, ये याद रखना, दोनों का बीच में माइनस साइन बैठेगा, तो अल्टीमेटली -3 प्लस 3.2 हो जाएगा। तो 3.2 मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, जो बड़ा है उसका साइन बैठेगा, बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर डेसिमल का एडिशन कैसे करेंगे, क्लास 7 का डेसिमल का चैप्टर भी अपलोडेड है, सब कुछ अपलोड करके रखे हैं, बस तुमको जाके चेक करना है, बेसिक क्लियर करना है, अगर मार्क्स चाहिए तो। यहाँ पे क्या करेंगे, 3.2 एंड 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 3.0 कर देंगे, तो 3.2 बड़ा है इसीलिए इसको ऊपर में रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया, तो फिर क्या हो जाएगा 0.2, तो प्लस 0.2। चलो चेक कर लेते हैं 1 पार्ट 3 का डी। समझ में आया, प्लस 0.2 आंसर सही है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 का क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 का भी क्वेश्चन इजी है कि देखो ए और डी गिवन है, एपी चाहिए, ए का वैल्यू है 4, डी का है -3। अब फॉर्मूला क्या था नंबर्स निकालने का, देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों को क्या चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, हमको यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, तो A1 तो ऑलरेडी है, A2 निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, इनके जगह पे 2 डालो, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A और D का वैल्यू दोनों ही ऑलरेडी गिवन है, तो उसकी जगह पे वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे लाओ 4, यहाँ पे लाओ -3। तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू 4 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो 1 इंटू -3 दैट मीन्स -3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 4 -3 दैट मीन्स 1 हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू है 1। तो अब तुमको लग रहा है कि सर छोटा कैसे होगा, देखो D जो है डिफरेंस जो है -3 है ना, तो छोटा ही ना होगा। तो अब देखो A3 निकालो, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 हमको चाहिए, A2 मतलब क्या बताया था, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म मिल गया। अब A3 मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, देखो A का वैल्यू है 4 प्लस एन माइनस, एन के जगह पे 3 -1 डालो और यहाँ पे डी के जगह पे -3, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 -1 कितना होता है, 2 इंटू -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 टू जा 6 मतलब -6 हो जाएगा, तो मतलब 4 -6 कितना होता है, -2 होता है। समझ में आ रहा है, तो देखो A3 का वैल्यू हो गया -2। तो अल्टीमेटली ये AP कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, देखो 4, 1, -2, इसके बाद वाला क्या होगा, माइनस और 3 कर दो तो क्या हो जाएगा, -5। नेक्स्ट ये वाला टर्म खुद से निकालो। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये वाला जो -5 होना चाहिए, इसको कुछ और एक मेथड दिखा दे। देखो शॉर्टकट मेथड घर पे जब करोगे ना तब ऐसे भी कर सकते हो कि सर A4 चाहिए, तो A4 दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, डायरेक्टली कर दो। तो A मेरा क्या है, 4 प्लस 3 इंटू डी क्या है, -3। तो यहाँ पे 4 -3 3 9, तो एक्चुअली क्या आ रहा है, -5 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। एक्चुअली सर ये क्या नया फॉर्मूला है A प्लस 3D, नहीं बेटा फॉर्मूला तो यही है, लेकिन A4 था इसीलिए मैंने 3D कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर
तुम अगर ऐसे सोचोगे कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे देखो क्या है, ए प्लस यहाँ पे A2 निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स A2 नहीं, हाँ A2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस वन इंटू डी है ना, तो यहाँ पे A2 इक्वल्स टू देखो A प्लस 1D हो गया, दैट मीन्स ये फॉर्मूला बन गया, मतलब A2 इक्वल्स टू A प्लस 1D। अगर A3 निकालेंगे तब देखो A प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स क्या है, A प्लस 3 है ना, तो इनकी जगह पे 3 डालो, 3 माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स A प्लस 2D हो जाएगा, तो दैट मीन्स A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D हो जा रहा है। तो एक्चुअली जल्दी करने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि A प्लस 1D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ये भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे, घर पे सम्स जल्दी बनाने के लिए, ज्यादा सम्स प्रैक्टिस करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। समझ में आया, ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का तो वही है, सेमी टाइप का है, तो 3 हम नहीं कर रहे हैं। अब चलो सीधा चलते हैं 9.2। 9.2 का सम्स बनाएंगे। चलो कैसे, कौन सा वाला सम करेंगे, देखो यहाँ पे तो अराउंड 21 सम्स है, तो 21 सम है, देखो कैसे क्या बनाएंगे। चलो देखो 9 का सम्स करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो 9 में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला जो है क्या गिवन है, a इक्वल्स टू, जो गिवन है वही लिखेंगे, ठीक है, a इक्वल्स टू 53, और देखो यहाँ पे क्या गिवन है 48 43 ऐसा करके गिवन है, तो फिर हम लोग का क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा, तो फिर d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 48 माइनस 53, तो 48 माइनस 53 क्या होता है, -5 हो जाएगा, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, है ना। अब देखो, अब हमको यहाँ पे पता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन का वैल्यू निकाल लो कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल इंटू डी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब क्या है, a है मेरा 53 प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे d भी मेरा गिवन है, तो फिर n माइनस वन इंटू डी इज -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 53 प्लस -5n, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा -5n, क्योंकि -5 इंटू एन दैट इज -5n, है ना। चलो यहाँ पे फिर माइनस में से प्लस कर दो, +5 हो गया, ठीक। अच्छा अब आगे चलो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 53 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 58 माइनस 5n। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, देखो तुम लोगों को क्वेश्चन अगर ये आ रहा है दिमाग में कि सर आपने ये दोनों चैप्टर को पहले आप क्यों करवा रहे हो, देखो बेटा यहाँ पे हम पहले इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि यही वाला क्वेश्चन में हम लोगों को क्या यूज करना है, इन इक्वेशन यूज करना है ना, इन इक्वेशन यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे बताया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो दैट मीन्स ए एन जो होगा, मतलब हम लोग जो ढूंढ रहे हैं इसका वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, हाँ कि ना बोलो, नेगेटिव में आना चाहिए। तो फिर ए एन का जो वैल्यू है वो लेसर देन 0 होना चाहिए, तब ना जाके नेगेटिव में आएगा, मतलब ए एन का जो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो ए एन का वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ए एन का वैल्यू क्या था, 58 माइनस 5n0, तो यहाँ पे और लिखा करो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n को पॉजिटिव में रखना है, तो 58 लेसर देन 5n, ठीक है, बस 5n को राइट साइड भेज दिया तो प्लस में हो गया। अब और 58 डिवाइडेड बाई 5 लेसर देन n, दैट मीन्स 58 बाई 5, इसको सॉल्व करो, 58 बाई 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 8 आया, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 आया, देन डेसिमल देके 0 आया, फिर क्या होगा 5 6 जा 30, तो कितना आ रहा है 11.6 आ रहा है, तो दैट मीन्स और 11.6 से n का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा, 11.6 से n का जो वैल्यू है वो बड़ा हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमको जब इनइक्वालिटी करते हैं या फिर इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं तब हमको देखना होता है कि ये जो n का जो वैल्यू है या फिर ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे मतलब किस में बिलोंग कर रहा है, आइदर इंटीजर में बिलोंग कर रहा है या फिर मतलब किस में बिलोंग कर रहा है वो हमको देखना है। तो चलो देखो यहाँ पे देखो 53 48 43 दैट मीन्स नेगेटिव टर्म चाहिए, दैट मीन्स ये नेगेटिव में भी जाएगा। तो दैट मीन्स सिंपल एज दैट हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि n जो है वो इंटीजर है ना, रियल नंबर हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन डिफरेंस तक नहीं रहेगा। नेचुरल नंबर होता तो 1 से चालू होता पॉजिटिव में, एंड देन क्या होल नंबर होता तो फिर 0 से चालू होता। एक मात्र यहाँ पे क्या है, n का जो है n का वैल्यू अगर इंटीजर होता है दैट मीन्स वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कवर अप कर लेता है। तो यहाँ पे देखो n का जो वैल्यू है वो 11.6 से बड़ा होगा, 11.6 से बड़ा होगा। तो 11.6 से बड़ा का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट नंबर मतलब 11.6 से बड़ा इंटीजर कौन है, वो 12 है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 12th टर्म ऑफ द AP will be negative, 12th term of the AP will be the first negative term। ठीक है, ये बोल सकते हैं है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखो एक बात, अच्छा पहले आंसर चेक कर लेते हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 12th टर्म, हाँ करेक्ट है। देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या किए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए था तो ए एन हम लोग निकाल लिए, ठीक है ए एन हम लोग निकाल लिए, ये एन का जो है ये ए एन हम लोग निकाल लिए। अब क्या किए, ए एन का जो वैल्यू है लेस देन 0 होगा तब जाके वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ए एन का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू करके इन इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अगर बेटा तुमको इन इक्वेशन पता नहीं होता तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते, नहीं सॉल्व कर पाते हो। और अगर इनइक्वेशन का, और यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर इनइक्वेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसका यूजेस क्या है नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो यहाँ पे एक यूजेस है, ऐसा नहीं कि तुमको और कहीं पे नहीं मिलेगा बेटा, मिलेगा कुछ चैप्टर्स में मिलेगा, मतलब सारा का सारा चैप्टर सीखना है और सारा का सारा चैप्टर्स में कुछ होगा, जैसे कि जब हम लोग मेंशुरेशन करेंगे तो एक के साथ एक रिलेटेड हो जाएगा। तो ऐसा करके रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए पहले यही वाला क्वेश्चन चूज किया है ताकि हम तुम लोगों को दिखा पाए कि ऐसे रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि इनइक्वेशन बहुत दिन पहले अगर करते हो फिर एपी में आते हैं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, ये इनइक्वेशन थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको फिर से एक बार रिवाइज करवाना पड़ता है, तो इसीलिए हम यही दोनों चैप्टर एक एक दिन में करवा देते हैं क्योंकि सिंपल है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टफ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। बस फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टर्म देखो, डी निकालो और फॉर्मूला में पुट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या समझ में आया, जरूर आया होगा। तो ए एन का वैल्यू लेस देन 0, क्यों लेस देन 0 की फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको चाहिए था, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम यहाँ से निकाल लिए, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट नेगेटिव टर्म यहाँ से निकाल लिए। अब क्या उसको सॉल्व कर लिया, देखा कि n का जो वैल्यू है वो 11.6 से जस्ट बड़ा होगा, तो 11.6 से बड़ा होगा, तो 11.6 नहीं होगा, तो 11.6 से बड़ा इंटीजर कौन है, ये इंटीजर देखो क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है लेकिन ये हम लोग को निकालना है, कैसे, दिमाग को यूटिलाइज करके। देखो यहाँ पे बताया है कि नेगेटिव नंबर चाहिए, दैट मींस ये एपी जो है, गिवन जो एपी है वो नेगेटिव में भी चलेगा, तो दैट मींस 53 से चालू होकर नेगेटिव में भी चलेगा। तो दैट मींस क्या है, एक ही बात यहाँ पे है कि वो इंटीजर होगा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर और कुछ होता, और क्या क्या है चलो देख लेते हैं। रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स हर एक नंबर्स है जिसमें कॉमन डी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस आ नहीं रहा, -5 कॉमन डी तो आ नहीं रहा रियल नंबर के हिसाब से। अब चलो देखते हैं कि क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है तो वो भी नहीं हो सकता। और फिर क्या चालू होगा, होल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी 0 से चालू होता है वो भी नहीं होगा, तो एक ही बचा वो है इंटीजर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, नियरेस्ट इंटीजर जो है 11.6 का नियरेस्ट इंटीजर जो है वो क्या है, और उससे बड़ा होना चाहिए, 11.6 से बड़ा होना चाहिए, 11.6 का नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वही हो गया हम लोग का 12th
टर्म। तो समझ में आया, तो वही आंसर हो गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलो ना एक करते हैं, एक करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सम हम लोग चूज करेंगे, है ना। देखो 17 पार्ट 1 करते हैं। देखो 17 पार्ट 1 में बताया है, कुछ नहीं बताया है, यहाँ पे भी दिक्कत होगा, कुछ नहीं बताया। देखो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अरे सर 2 डिजिट नंबर कुछ नहीं है, डिविजिबल बाय 3 मतलब हर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। दैट मीन्स डी का वैल्यू हो जाएगा 3, डिफरेंस जो है वो है 3, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल में बता रहा है। डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 का मल्टीपल। देखो 3 का मल्टीपल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारा नंबर्स जो है चेक करो, डिविजिबल बाय 3 है। समझ में आ रहा है। तो 17 पार्ट 1 में क्या हुआ, d इक्वल्स टू 3 मिल गया हम लोगों को। अब क्या बता रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, कितना 2 डिजिट का नंबर है। तो 2 डिजिट का नंबर कहां से कहां तक, 10 से स्टार्ट होके 99 तक होता है। ठीक है, 10 से स्टार्ट होके 99 तक होता है ना 2 डिजिट का नंबर। तो बता रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या है, 99। मैक्सिमम नंबर क्या है, 99 इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, जहां पे हम लोगों को एक्चुअली 3 से डिविजिबल होता है। और एकदम मिनिमम कौन सा नंबर है, 12। तो फिर एपी क्या बन रहा है 2 डिजिट का, 12, 15, 18, है ना, ऐसा करके बन रहा है कहां तक, 99 तक। समझ में आया कि नहीं। 2 डिजिट का बात किया जो कि 10 से चालू होता है, लेकिन 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12, मतलब समझ में आया। तो एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 12, ए इक्वल्स टू 12। एंड ये 99 क्या हो गया, ए एन हो जाएगा 99। क्यों होगा, क्योंकि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हम इसको ले लेते हैं, लास्ट टर्म हम ले लेते हैं, क्योंकि बताया कि हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, दैट मींस n निकालना है। तो अगर हम ये निकालते हैं कि 99 कितना, मतलब कितना नंबर पे बिलोंग करता है, मतलब कौन सा नंबर है 99 जो ए एन है, उसका एन का वैल्यू क्या है, अगर हम निकाल लेते हैं तो हम लोग को आ जाएगा कि कितना डिजिट है। तो यहाँ पे चेक करो, तो क्या हो जाता है, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये फॉर्मूला है। तो अब चलो ए एन का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 99, ये और लिखा बेटा, कोई और लैंग्वेज नहीं है। a इक्वल्स टू क्या हो जाता है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी आ गया हम लोगों को 3 आ गया। अब तो n निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 99 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3n माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 12 माइनस 3 करो तो 9, तो यहाँ पे 9 को ऐड करके इधर भेज दो तो 99 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 3n। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या आ रहा है 90 दैट इज इक्वल्स टू 3n, तो 3 से कैंसिल आउट करो तो कितना हो रहा है 30 हो रहा है बेटा। तो n का वैल्यू 30 हो रहा है ना, तो n का वैल्यू कितना हो रहा है 30 हो रहा है। तो आंसर इज 30 डिजिट्स आर देयर, 30 डिजिट्स। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। चलो अब आंसर चेक करते हैं, हमको भी नहीं पता तुमको भी नहीं पता, चलो चेक करते हैं क्या है। 9.2 का 17 पार्ट 1, 9.2 17 पार्ट 1 इज 30, मैच हो गया। समझ में आया, आया हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना, आया होगा, जरूर आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया जो कि समझ में ना आए। एक ही बात हो सकता है यहाँ पे कि समझ में नहीं आ रहा है सर, कौन सा वाला, वो क्या होगा, सर आपने ए एन को 99 क्यों लिया है ना, क्यों लिया है 99। देखो बेटा हमको यहाँ पे कितना नंबर्स है चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला कि 99 जो है वो कितना एथ टर्म है, मतलब n का वैल्यू कितना है, मतलब 99 तो an का वैल्यू है, मतलब nth टर्म है 99, लेकिन कौन सा एथ है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 10th है, 12th है,
कौन सा एथ है वो इस एन से निकालेंगे, क्योंकि ये एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। कौन सा नंबर है ये एन जो है, ये एन मतलब nth टर्म, मतलब nth मतलब लास्ट टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है, फोर्थ टर्म हो सकता है, उसका वैल्यू होता है ये वैल्यू होता है। लेकिन ये वाला n बता देता है कि कितना एथ है, ये वैल्यू बताता है। ये n मतलब ये वैल्यू बताता है कि मतलब यहाँ पे जो आया ना 30th टर्म, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आया, A30 इक्वल्स टू 99। दैट मीन समझ में आया, 38th टर्म ऑफ दिस एपी इज 99। समझ में आया, 99 कौन सा टर्म है इस एपी का, कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, कौन सा टर्म है, तो मैच करके n निकाला। दैट मीन्स ये निकाला कि 30th टर्म है ये 99। दैट मीन्स 99 क्या लास्ट नंबर है 2 डिजिट का जो कि डिविजिबल बाय 3 है। दैट मीन्स समझ में आया, 99 जो है ये कौन सा टर्म है, 30th टर्म है। पूरा बातें समझ में आया, ये एक ही डाउट हो सकता था वो भी समझा दिया। तो और भी कुछ डाउट्स है तो हम तो यहाँ पे बैठे ही हैं, बस तुम बताओ हम बता देंगे आंसर, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला 18 वाला करते हैं। हम एंड साइड से सम चूज कर रहे हैं, है ना, एंडिंग से सम चूज कर रहे हैं। और ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना एंडिंग में ही प्रॉब्लम होता है इसीलिए। और एंडिंग का जो है, मैं पहले लास्ट डे क्या कर रहे थे, इजी वन पिक कर रहे थे, इजी वन, क्योंकि इजी सम से कंसेप्ट अच्छा बनता है। अभी इस बार कौन सा वाला क्वेश्चन पुट पिक कर रहा है, जो कि कंसेप्ट वाला है, अलग टाइप का है, जिस जिस जो क्वेश्चन से हम तुमको कुछ बता पाए, सिखा पाए, वही वाला टाइप का क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। समझ में आया, चलो सेम टाइप का क्वेश्चन 4-5 तो बना के कुछ नहीं होने वाला, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे क्लास में, वही हम बनाएंगे, है ना। समझ में आया, चलो। If the numbers n minus 2 these and these are in AP तो find the values of m। तो अब देखो A B C AP में है, तो दैट मीन्स तुमको पता क्या है कि अगर इधर से देखोगे तो फिर कॉमन डिफरेंस होता है। दैट मीन्स B माइनस ए शुड बी इक्वल टू द C माइनस बी, है ना। तो B माइनस ए करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा, C माइनस बी करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। बस ऐसे सॉल्व कर दो, देखो कैसे करेंगे, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। चलो बनाते हैं। यहाँ पे क्या था, n माइनस टू एक था, 4n माइनस वन एक था, एंड 5n प्लस 2 एक था। तो अब देखो ये सेकेंड टर्म है, तो 4n माइनस वन करेंगे, माइनस n माइनस टू करेंगे, तो दिस माइनस दिस, सेकेंड माइनस फर्स्ट, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, दैट इज इक्वल्स टू 5n प्लस टू, ये नेक्स्ट है, माइनस 4n माइनस वन, ये प्रीवियस है। तो ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी जाके ये एपी में होगा। एपी में कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपी में वो कॉमन रेशियो हो जाता है, वो बाद का बात है, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है एपी में होता है। समझ में आया, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। तो 4n माइनस वन माइनस एन प्लस टू हो जाएगा, ध्यान रखना ये माइनस। क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर देखो, मैंने वहां पे कॉमन को कैसे लिया जाता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको कॉमन लेना पता नहीं है, मतलब कॉमन लेना मतलब ऐसा नहीं कि कॉमन डिफरेंस, तो मतलब मान लो कि 4 माइनस सिक्स है, तो यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 2 माइनस थ्री, तो ये कॉमन क्या चीज है वही पता नहीं होता है। तो क्लास 8 का मतलब फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में मैंने समझाया है, या वहां पे ये भी समझाया कि बाहर में माइनस रहता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये भी समझाया। जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये सर आप क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जो जो वीडियो रेफर कर रहे हैं ना वो वीडियो थोड़ा सा देख लो, ठीक है, तो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, ऑलरेडी मेहनत करके रखे हैं तुम्हारे लिए, बस तुमको जाके पिक करना है, अपना जो प्रोसेसर है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। चलो इक्वल्स टू 5n प्लस टू माइनस 4n प्लस वन, समझ में आया कि नहीं, 5n प्लस टू माइनस
4n+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n वाले को एक तरफ ले लेंगे पूरा, लेकिन उससे पहले 4n - n तो हो जाएगा 3n, यहाँ पे +2 - 1, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। ये भी क्लास 7 का 1B देखो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जब बड़ा साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट मतलब -2 रहता है, तो ये -4 हो जाता है, क्योंकि माइनस साइन बैठ के दोनों प्लस हो जाता है। क्यों होता है, क्या होता है, इन डिटेल क्लास 7 का 1B चेक करो, ठीक है। और -2 +3 रहता है, तो फिर बड़ा साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर +1। तो ये जो है ये बेसिक्स है, ये याद रखना है। तो 5 - 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली n हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 + 1 विल बी 3। अब n को एक तरफ लो, यहाँ पे 3n - n दैट इज इक्वल्स टू 3 - 1, तो यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो रहा है 1, n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे साइड बाय साइड क्यों कैंसिल आउट किया पता नहीं है, लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, क्लास 8 का भी चेक करो, क्लास 7 का भी चेक करो, लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाया है। और लीनियर इक्वेशन अच्छे से नहीं बनेगा तो क्लास 10 में बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो वो दिक्कत फेस नहीं करना है हमको, थोड़ा सा टाइम देके वो वाला वीडियो सीख लो, ठीक है। चलो, तो n का वैल्यू 1 हो गया, चलो आंसर चेक करते। हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, चलो चेक करो। 18 क्या है, 9.2 का 18 1, ठीक आया, समझ में आया, पक्का, ठीक, 100% श्योर, लॉक किया जाए। अरे केबीसी नहीं खेल रहे, लेकिन क्वेश्चन तो हम पूछ ही सकते हैं ना। चलो मूविंग ऑन टू द एक और एक क्वेश्चन। देखो 19 का क्वेश्चन में क्या बताया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3, ठीक है। 19 का क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं। देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। देखो जब सम ऑफ 3 ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तब मैंने बताया था, वहां पे जाके चेक करो, यहाँ पे बुक में था कि पेज नंबर 167 में देखो, नंबर्स इन एपी, तो 3 नंबर बताया, तो लेट द नंबर्स हमको लेना है, क्या क्या लेना है, देखो 3 नंबर्स आर टेकन एज, लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी बताया प्रीवियस डे, तो a - d, a, ऐसे लेना है। अब देखो ये वाला सम तुम्हारा बन जाएगा कैसे, सम बताया है तो फिर a - d प्लस a+d, ये तीनों का सम कितना है, बताया है कि 3 है। तो चलो यहाँ से एक क्वेश्चन कर लो, देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, एंड देयर प्रोडक्ट बताया, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे a - d ब्रैकेट्स हटा दो, +a+a+d दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो ये -d, ये +d हट गया, तो 3a दैट इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो रहा है 1। अब चलो यहाँ से हम लोग d का भी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, a का वैल्यू अगर 1 है, d का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से d का वैल्यू भी निकाल लो, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट यही सेम इक्वेशन से निकालो ना, क्या है उसमें, a - d प्लस a+a+d इक्वल्स टू 3। अब देखो यहाँ पे तुमको एक दिक्कत आएगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे तुम इस वाले इक्वेशन से ये d निकालने जाओगे, तब देखो तुम्हारा -d + d तो कैंसिल आउट हो गया, d कैसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हमको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन हमको दिया गया था बस a निकालने के लिए, क्वेश्चन तुमको बता दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में तुमको बता दिया जाएगा कि तुम कहां से क्या कर सकते हो, बाकी तुमको ही करना है, ठीक है, तुम कुछ अलग से कर नहीं सकते। तो देखो देयर प्रोडक्ट गिवन है, वो किस लिए गिवन है, उसको यूटिलाइज करना है ना। तो a - d इंटू a+d दैट इज इक्वल्स टू -35। यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ए का वैल्यू पुट कर दो, तो 1 - d इंटू, यहाँ पे इसको हटा दो, ये 1 हो जाएगा, मतलब लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो a+d दैट मीन्स 1+d दैट इज इक्वल्स टू -35। अब देखो ये वाला एक फॉर्मूला में आ गया है, a+b a-b, तो a-b तो a-b इंटू a+b क्या होता है, a² - b², दैट मीन्स क्या आ जाएगा, देखो
1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 35। तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू माइनस 35। इसको इधर लो, डी स्क्वायर को उधर भेजो, तो 1 प्लस 35 दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो और 36 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 6। ये क्लास 9 से कर रहे हैं हम लोग। स्क्वायर रूट अगर कर रहे हैं तब हम लोग प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर देखो, मैंने बहुत अच्छे से करवाया, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, वहां पे भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लस और माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइंड द नंबर्स बताए, तो आइदर और आंसर होगा, आंसर में चेक करना, दो आंसर होगा। ठीक है, चलो चेक करेंगे, हमको भी पता नहीं तुमको भी पता नहीं, चलो नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डी का जो वैल्यू है प्लस माइनस 6 करेंगे। ठीक है, तो एक बार if d equals to plus 6, एक बार if d equals to minus 6, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देना, यहाँ पे ये तो a का वैल्यू हो गया क्या, एक बार अगर प्लस 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक बार प्लस 6 पुट करेंगे, एक बार माइनस 6 पुट करेंगे, तो देखो a माइनस डी मतलब 1 माइनस डी, तो माइनस की जगह पे प्लस 6 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे 1 माइनस 6 दैट मीन्स ये हो जाएगा 5। तो चलो ये छोटा छोटा करके कर ही देते हैं, तुम लोगों का समझ में आ जाएगा एक्चुअली क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे लिख लेना। देखो 1 माइनस डी है, दैट मीन्स 1 माइनस, यहाँ पे प्लस 6 से कर रहे हैं तो 6। तो फिर एक बार क्या है, ओनली ए है तो उसको भूल जाओ। तो फिर यहाँ पे क्या है, 1 प्लस डी दैट मीन्स 1 प्लस 6। तो दैट मीन्स 1 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 5। 1 प्लस 6 क्या हो गया, 7, और बीच में क्या है 1। तो एक बार एपी ये बनेगा, कौन सा, माइनस 5 1 7, एक एपी ये बनेगा, एंड दूसरा एपी क्या बनेगा, माइनस 6 से। तो फिर 1 माइनस ऑफ माइनस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 दैट इज 7। एंड यहाँ पे क्या है 1 प्लस ऑफ डी है ना माइनस 6, तो माइनस 6। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6, तो 1 माइनस 6 मीन्स माइनस 5, दोनों का बीच में क्या है 1। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है 7 1 माइनस 5। तो देखो यहाँ पे एक बार ये आया, एक बार ये आया, दोनों का आंसर चेक करो, दोनों का आंसर सिमिलर है। अब चलो आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या आंसर है, -517। समझ में आया, लेकिन ये दोनों तुमको शो करना है बेटा एग्जाम में, आइदर दिस और दिस, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो द एपी इज दिस। ये सारा लिखना है, ये सारा क्या है, डेकोरेशन है, जो हम अभी बताने नहीं वाले हैं। हम क्या बताने वाले हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो पता है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी, मतलब 20th टर्म हमको ढूंढना है। ठीक है, उस 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, मतलब 7th टर्म जो है वो 24 लेस है किससे, 11th टर्म से। दैट मीन्स 11th टर्म से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके 7th टर्म आएगा। इक्वेशन बेटा, इक्वेशन क्या बता रहा है, बता रहा है कि 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म। दैट मीन्स 11th जो टर्म है इससे 24 लेस करोगे तो 7th टर्म आ जाएगा। बस हो गया मेरा इक्वेशन, फर्स्ट टर्म बीइंग 12, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 12 मेरा गिवन है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। 7th टर्म मतलब क्या है, फॉर्मूला a प्लस 6d, ऑलरेडी बताया। 11 मतलब क्या है, a प्लस 10d, ऑलरेडी बताया है। अब देखो a का वैल्यू इज गिवन, a का वैल्यू इज गिवन, तो 12 प्लस 6d दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10d माइनस 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो d को एक तरफ लो तो d को इस साइड लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 माइनस 24, तो फिर -24 -12 आ रहा है, -12 राइट साइड जाएगा तो +12, तो 12 + 12 इक्वल्स टू यहाँ पे 10d माइनस 6d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4d, तो 4 से कर लो 6, तो और 6 इक्वल्स टू d, तो d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू तो 2.5, d का वैल्यू आ गया कितना 6। अब चलो हम लोगों को क्या चाहिए था, देखो 28th टर्म चाहिए था, है ना, तो फिर a20 चाहिए था, तो a प्लस
20 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए क्या वैल्यू, अब तो बस वैल्यू ही पुट करना है। ए मेरा क्या है 12 प्लस 20 माइनस 1 दैट मीन्स 19 इंटू डी है 6। तो 12 प्लस 19 6 कितना होता है, 19 5 कितना होता है 95, 19 6 कितना होता है 114, है ना, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, 9 6 कितना होता है 54 का 4 कैरी 5 6 1 6 प्लस 5 कितना होता है 11, है ना। तो 114 आया कि नहीं आया। मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करो 20 तक, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है उसको लर्न कर लो 20 तक। उसके साथ और क्या क्या लर्न करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। टू वीडियो का नाम क्या है भूल गया मैंने, कि सिली मिस्टेक्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स। तो ऐसे हम लोग कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया था, ठीक है, तो वो वाला चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है 114 प्लस 12, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6 होता है, 1 11 प्लस 1 12 तो 126। तो 820 का वैल्यू 126, तो आंसर आ गया। चलो चेक करते हैं, हमको भी पता नहीं तुमको भी पता नहीं आंसर क्या है। चलो 11 वाला चेक करते हैं। 126, अरे भाई ये तो सारा का सारा आंसर आ रहा है ना। चलो मजा आ रहा है ना अभी। चलो नेक्स्ट करते हैं, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है। चलो 11 का क्वेश्चन भी हो गया। अब कुछ और क्वेश्चन चूज करते हैं, और क्वेश्चन। रुको कौन सा वाला क्वेश्चन चूज करें देखते हैं। अच्छा चलो 14 पार्ट 1 चूज करते हैं। 14 पार्ट 1 यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, ठीक है। आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15th टर्म, और भी 2 3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं। अगर कुछ डाउट्स हुआ तो हमको मेल करना, अगर कुछ डाउट्स हुआ तो अच्छा 6 पार्ट 1 कर देंगे इसके बाद, वो इंपॉर्टेंट है। चलो 14 पार्ट 1 क्या है, 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3। तो चलो 15 मतलब A15 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो ऐसा लिख लेंगे हम लोग। अब क्या है, अच्छा 15 टर्म ओपन एपी इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स 7 टर्म, अच्छा इक्वेशन बताया है। तो 15th टर्म ऑफ एन एपी इज मतलब इक्वल्स टू 3 मोर देन 3 प्लस ट्वाइस इट्स 7 टर्म, अच्छा तो 2 into A7 if the 10th term of the AP is 41, तो फिर 10th टर्म गिवन है 41, फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म चाहिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो भी निकालने देगा निकाल लेंगे। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है, क्या क्या आता है, फॉर्मूला लिख लेंगे। तो 10th है मतलब a प्लस 9d दैट इज इक्वल्स टू 41, यहाँ से तो एक आ गया। अभी चलो A15 मतलब a प्लस 14d दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 into a प्लस 6d, डायरेक्टली लिख रहे हैं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। समझ में आया, पहले ही दिखाया आज का स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a प्लस 14d दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस यहाँ पे 2a प्लस 12d। अब d वाले को एक तरफ लो, a वाले को एक तरफ लो, तो a वाले को इस तरफ लोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा सबको इस तरफ ही ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा देखो इधर में जीरो कर दो, कुछ है नहीं। तो फिर 3 प्लस 2a प्लस 2a माइनस ए हो जाएगा, दैट मीन्स a हो जाएगा। यहाँ पे 12d है, 14d प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12d माइनस 14d दैट मीन्स माइनस 2d हो जाएगा। तो बड़ा छोटा का साइन देख लेना 1b, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो फिर यहाँ से और क्या हो रहा है देखो, ये 3 को इस साइड, तो दैट मीन्स उल्टा करके लिख लो a माइनस 2, अरे b लिख रहा है, हम भी उल्टा लिख रहे हैं, a माइनस 2d दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। तो देखो ये एक इक्वेशन आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, कौन सा वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन, हम एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं। तो a प्लस a माइनस कर दो, a minus 2d that is equals to minus 3 and a plus 9d that is equals to 41। अब क्या है साइन चेंज कर लो, माइनस 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 a गॉन। अब क्या है ये 9 है बेटा, 9 to 11d that is equals to माइनस
यहाँ पे भी 2 है, तो फिर दोनों ही माइनस में है, तो फिर ये प्लस हो जाएगा 44, तो माइनस माइनस गॉन, 11 4 जा, तो फिर d इक्वल्स टू 4 आ गया, d का वैल्यू 4 आ गया। अब चलो क्या करेंगे, d का वैल्यू 4 आ गया, अच्छा सही है, तो फिर a निकल जाएगा, यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे डाल दो, a निकल जाएगा, तो फिर a माइनस 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू -3, तो a माइनस 4 टू 8 दैट इज इक्वल्स टू -3, तो -3 प्लस 8 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 8, तो और यहाँ पे और लिखते रहना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू -3 प्लस 8 दैट मीन्स प्लस होके 5 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया +5, d का वैल्यू आ गया 4, समझ में आ रहा है, a और d दोनों का वैल्यू आ गया, a और d दोनों का वैल्यू आ गया। अब चाहिए क्या, चलो देखो अब चाहिए क्या, है ना, 14.1 में 15th टर्म ऑफ एन एपी इज, तो इफ द 10th टर्म, अच्छा फाइंड इट्स nth टर्म, दैट मीन्स an चाहिए, चलो nth टर्म a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a n में हमको पता नहीं a n में क्या बोल रहा है, तो a n को a n ही रखो। अब देखो nth टर्म पूछा है ना, तो a जो है क्या है, देखो 5 है, तो प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमको पता नहीं, n माइनस 1 ही रखो। अब d जो है यहाँ पे ना हम बीच में जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर एक ही पेज में पूरा का पूरा सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो d का वैल्यू है 4, तो फिर a n, अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर a n इक्वल्स टू 5 प्लस यहाँ पे 4n माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a n इक्वल्स टू 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4n, तो a n का वैल्यू यही आ रहा है मेरा। अब यही आंसर होना चाहिए, a nth टर्म चाहिए, तो यही आंसर होना चाहिए, तो 1 प्लस 4n। चलो अब आंसर चेक करते हैं, है ना, तो 14.1, 4n प्लस 1 या फिर 1 प्लस 4n दोनों सिमिलर है। तो यहाँ पे घबराना मत कि ऐसे सर कैसे इजी विजी किए हो, कुछ नहीं से कुछ नहीं है। देखो ये तो a का वैल्यू मेरा आ गया था, d का वैल्यू आ गया था, लेकिन हमको पता नहीं था कि n वाला दिया था पहले, तो थोड़ा सा जगह रख देते, उसमें कुछ है नहीं, तो फिर a n जो है बस n की जगह पे n ही रहेगा, कोई भी वैल्यू नहीं बैठेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आया, तो 14.1 समझ में आया, हाँ बोलो, आगे चलेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कौन सा वाला, 6 पार्ट 1, 6 पार्ट 1। देखो 6 पार्ट 1 जो है ना, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, -150 जो है वो एपी का टर्म है कि नहीं वो देखना है। कैसे देखेंगे, देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है -150, ए का वैल्यू क्या है, देखो गिवन है कि 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या गिवन है, देखो d का वैल्यू निकाल लो, देखो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे, तो 8 माइनस 11 करेंगे, तो फिर माइनस 8 9 10 11 3 हो जाएगा, तो फिर -3, तो d का वैल्यू है -3, है ना, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -150 दैट इज इक्वल्स टू 11 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3, क्योंकि -3 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, याद रखना -3 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दो, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, -150। चलो देखते आगे चलते, ये सब क्या क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है सर, देखते हैं क्या होगा, हमको भी नहीं पता। चलो यहाँ पे 11 माइनस 3n प्लस 3, अब देखो यहाँ पे 11 जो है इसको राइट साइड लेफ्ट साइड करो, तो इसको अच्छा 3n जो है, अच्छा सबको ले लो, यहाँ पे जो है -150 11 इक्वल्स टू 11 प्लस 3 कितना हो जाता है, 14 माइनस 3n हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको इधर ले लो, तो फिर -150 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू -3n, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, चेक करो, -150 प्लस 14, तो फिर -164 हो गया, हाँ कि ना, एग्जैक्टली exactly। अब देखो इक्वल्स टू -3n, ये कैंसिल आउट कर दो, अब देखो 164, तो और 164 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 5 जा 15 16 1, नहीं तो डेसिमल में हो रहा है ना, तो 3 5 जा 15 16 1, 3 4 जा 12, फिर 20 है, तो डेसिमल देके 6 3 6 18, तो फिर
यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, हम लोगों का नंबर है। यहाँ पे क्या बताया, चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। तो एपी क्या है, देखो 11852 ऐसा करके एपी है। तो ये डेसिमल में आप सडनली कहां से आ गया, डी तो -3 है, तो ये एपी पे तो आएगा नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस n is equals to 54.6, so -150 will not be the term of given AP। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 6 पार्ट 1 9.2, 6 पार्ट 1 नो, मतलब चेक वेदर है कि नहीं, तो नो है, मेरा आंसर आ गया है ना। चलो, तो यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट डे से कुछ और चैप्टर चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 9.1 एंड 9.2 जो है पूरा का पूरा अच्छे से कर लो, एंड उधर एक्सरसाइज 4 भी बहुत अच्छे से कर लो। तो आज का सेशन एंड करने से पहले हम थोड़ा सा एक सम्स बना देते हैं। देखो इसके बाद है ना सम है, तो सम का भी एक फॉर्मूला है, तुम लोग अपने से ट्राई करना घर पे। देखो सम जो है ना, मतलब मान लो कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2 4 6 8 10, ये एक एपी है। तो मतलब मान लो कि ये टोटल यहाँ पे 3 to 5 नंबर्स है, इसका सम क्या होगा तुमसे पूछा है। अब देखो सम जान के तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकता है, इसीलिए हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो Sn इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो जाता है, 2a + n-1 into d। तो इसमें ये n मतलब a d ऐसा करके जैसा है वैसा रहेगा, इसको याद रखना है बस। ठीक है, याद कैसे, एक्चुअली क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a + n-1 into d। देखो ये जो फॉर्मूला था ना, ये हम लोगों का an का ही फॉर्मूला था, याद रखना उतना टफ नहीं है, जो पता नहीं सीख लेंगे। तो देखो ये क्या है, a + n-1 into d, ये क्या है, an है ना। अब देखो उससे पहले एक a पुट कर दो एंड बाहर में n/2, तो याद रहेगा ही। अब ये तो है एक फॉर्मूला। अब इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला है, क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 a + l। ये l का मतलब कुछ नहीं है, लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म मतलब टर्म पर्टिकुलर कुछ भी हो जाए उसका फॉर्मूला यही रहता है। तो मतलब ये a + n-1 d अगर ये l के जगह पे पुट कर दोगे ना, तो ये सेम वैल्यू ही आ जाएगा। लेकिन बस ये याद रखना कि डायरेक्टली अगर लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये है बता देता है, तो फिर हम लोग ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला कितना है सम के लिए, दो फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू n/2 a + n-1 into d, या फिर इससे हम लोग लिख सकते हैं n/2 2a + n-1 into d, ये हो सकता है। और फिर हम लोगों का क्या हो सकता है, Sn इक्वल्स टू n/2 a + l, ये दो फॉर्मूला है हम लोग का सम का। सम का मतलब क्या है, एक एपी है, दिस एपी है, तो हर एक एलिमेंट का सम क्या है, Sn मतलब वो जितना सारा नंबर्स है वो उतना नंबर्स बोल रहा है, मतलब S10 मतलब टोटल 10 नंबर्स का सम बोल रहा है जो एपी में है। S12 मतलब टोटल 12 नंबर्स का सम बोल रहा है जो एपी में है। तो कंसेप्ट समझ में आया। अब इससे एग्जांपल्स देखना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 ऐसे देखना। ये वाला चैप्टर का नेक्स्ट डे, मतलब ये वाला जो थिंग है इसका नेक्स्ट डे कुछ सम्स बनाएंगे, ऐसे 2-3 सम्स बना के फिर हम लोग नया चैप्टर में चलेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजीली बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बस फॉर्मूला में पुट कर दो, उठा के बस पटक दो फॉर्मूला में, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनते रहेगा, है ना। आंसर के लिए मत सोचना, बस देखना ये है कि जो गिवन है उसको सही तरीके से उठा के पुट कर रहे हो कि नहीं, सही तरीके से उठा के पुट कर पा रहे हो कि नहीं, मतलब उठा के पटक पर, मतलब उठा के पटक
रहे हो कि नहीं? सही तरीका से करना है, बस उठाओ और पटक दो। कहाँ पे? फॉर्मूला में। ठीक है, चलो। अरे पटक मेरे से बोला नहीं जा रहा है ना? चलो चलो, अब जो है आज का सेशन, आज का एपिसोड यहाँ पे हम एंड करते हैं। अब नेक्स्ट मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि जल्दी आने वाला है। तो हम लोगों का होमवर्क क्या क्या है वो बहुत अच्छे से लिख लो। पहला जो है एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स, हम क्या बताएंगे? x प्लस एक्स का मतलब है एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज। तुम्हारा स्पेशल वन नहीं, जो पहले था वो नहीं बात कर रहे। x प्लस एक्स मतलब एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल्स का बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज किसका है? लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन करना है एंड एपी करना है। समझ में आया? ये दोनों का सारा कर लो। तो फिर क्या करना है? चैप्टर 4 प्लस 9.1, 9.2 एंड 9.3 भी कर लेना, तो पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। तो आज का जो डेट है वो क्या है? 13/5 है ना? तो 13/5/2022 हम लोग यही करते रहेंगे, ऐसे ही मुलाकात होते रहेगा। और अगर कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा हो, कहीं पे भी डाउट्स आ रहा हो, कोई भी टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, तो सीधा सीधा कमेंट कर लो या फिर मेल कर लो। कमेंट करने में थोड़ा सा शर्म आ रहा है कि दूसरा कोई देख लेगा, क्या देख लेगा। तो फिर क्या करना है? छोटा सा एक लाइक बटन है दबा दो, सब्सक्राइब का बटन है दबा दो, शेयर कर दो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और फिर क्या करना? मेल भी करते रहना, क्योंकि कमेंट्स भी करते रहना। तुम लोग का कमेंट्स मेरा मोटिवेशन है। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग, मतलब हम ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली हमको स्क्रीन को बढ़ाना होता है। तो एक्चुअली में तुम लोगों का क्या रिएक्शन हो रहा है जब वीडियो देख रहे हो, क्या फील हो रहा है, मतलब तुम लोग लिखते रहना। एक बंदा अगर 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 कमेंट्स डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डालते रहो, हम पढ़ते रहेंगे। और बाद में ऐसा भी होता है कि हम कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुस्कुराते भी है, क्योंकि वही मेरा एनर्जी है, वहीं से हम एनर्जी बिल्डअप करते हैं, है ना? तो वीडियोस को आधा एंड में मत छोड़ना कि आज आधा देख रहे कल आधा देखेंगे, ऐसा मत करना। जैसे हम करवा रहे हैं, एक दिन में पूरा क्लासेस करवा रहे हैं, तो ये एक वीडियो एक ही दिन में कवर अप करो। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे देखते रहो। जो जो वीडियो रेफर कर रहे हैं वो वीडियो रेफर करो। तुम्हारा बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लो। जितना इजीली इनपुट होगा उतना इजीली प्रोसेस होगा, उतना इजीली आउटपुट होगा पेन से कॉपी में। मार्क्स आएगा, गोल क्या है? मार्क्स चाहिए हमको, लेकिन मार्क्स के बारे में नहीं सोचेंगे, डेली वर्किंग्स के बारे में सोचेंगे, है ना? 30 सम्स अ डे 1 आवर में करना ही पड़ेगा। चलो सीखते रहो, सिखाते रहो, टेक केयर। यहाँ पे एंड करते हैं, प्लस एंड।